जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और इससे पहले हम 6 करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और ये बिहार दरोगा का सेट है और फिर बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं और उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो पोटास एलम का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, पोटास एलम, याद रखिएगा। और फिर पोटास एलम को जो कहा जाता है इसे एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और फिर फिटकारी भी इसको बोलते हैं, पोटास एलम को फिटकारी। और फिर इसका सूत्र की बात करें तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 और गुने 24H2O होता है, इतना याद रखिएगा। और वहीं रक्त का थक्का बनाने की बात करें तो विटामिन के जो है वो सामान्यतः रक्त के थक्का को बनाए रखता है और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है, विटामिन के, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर की बात करें तो ये क्वार्टेज में हो जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, क्वार्टेज में हो जाता है। और कुछ के बारे में बता देते हैं, तो एक मतलब कौन सा रूपांतरित चट्टान होता है उसके बारे में बताते हैं। तो बेसाल्ट का रूपांतरित चट्टान जो है वो सिस्ट हो जाएगा और फिर एमपी वोलाइट हो जाएगा ये सब। और ग्रेनाइट का रूपांतरित हो जाएगा नीस होगा ग्रेनाइट का। और शेल का जो होता है वो सेल चट्टान का स्टेल होता है। और फाइलाइट चट्टान का सिस्ट होता है। और गैब्रोज का होता है सरपेंटाइन, ये सब याद रखिएगा। और चूना पत्थर चट्टान का रूपांतरित होता है मार्बल, ये याद रखिएगा इतना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 16 में है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 16, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 16 का एक की बात करें तो अनुच्छेद 16 के एक में जो है वो राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे, 16 के एक में, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 16 के 2 की बात करें तो इसके मुताबिक जो होता है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी सरकारी रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। और एक अनुच्छेद 16 का 4 याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत जो होता है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 16 का 6 याद रखिएगा, इसके द्वारा जो है वो सर्ववर्णों को सरकार नौकरी देता है और फिर 10% का आरक्षण देता है सर्ववर्णों को, याद रखिएगा। और अगला एक है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण होता है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र यानी ऐसी गिरफ्तारी के अधिकारों की सूचना दिए बिना ही हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा करने से वंचित किया जाएगा, याद रखिएगा। और एक है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसके अनुसार सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने का और फिर पालन करने का या फिर उसका प्रसार करने का स्वतंत्रता है, ये याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों जो घूमता है वो 8 है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 8, याद रखिएगा। और वो 8 का नाम हम बता देते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब याद रखिएगा। और ये सौरमंडल में इन 8 ग्रहों के अलावा और भी कई ग्रह हैं जिसे बौना ग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब जो होता है ये सब रहता है, खगोलीय पिंड ये सब रहता है और भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, याद रखिएगा। और ये जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ये 21 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बने, तो ये जो बना था वो बना था 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बता देते हैं इसके बारे में, तो दिसंबर 1953 को केंद्र सरकार ने जस्टिस फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। तो राज्य पुनर्गठन का आयोग कब हुआ था? तो 1953 दिसंबर 1953 में, ये याद रखिएगा। और इस आयोग के तहत ही 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पर्णिकर थे, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राजकीय मतलब राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? तो नीम के वृक्ष को किया है तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और कुछ राज्य के बारे में बताते हैं जिसका कि राजकीय वृक्ष क्या है। तो एक महाराष्ट्र का याद रखिएगा, इसका राजकीय वृक्ष जो है महाराष्ट्र राज्य का आम है, आम हो जाएगा। और तमिलनाडु का ताड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। और फिर केरल का कोकोनट हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा की कमी में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, मुक्त ऊर्जा में कमी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की न्यासिता की अवधारणा क्या था? तो इसके अवधारणा की बात करें तो ये हो जाएगा, पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में रूपांतरित करती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और कुछ गांधी जी के बारे में बता देते हैं। तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, याद रखिएगा, नील विद्रोह के आंदोलन के दौरान, ये भी याद रखिएगा। तिनकठिया प्रथा चलाया जा रहा था इस वजह से। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका स्रोत की बात करें तो ये हो जाएगा शिलालेख 13वां, ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा, शिलालेख 13वां हो जाएगा। और अशोक के कलिंग पर आक्रमण का मुख्य कारण था कि यह एक शक्तिशाली राज्य था और फिर जो कि मौर्य वंश के कमजोर उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकता था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इस मूर्ति की बात करें तो ये पटना में हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, पटना में, याद रखिएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 फरवरी 2013 को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि 2013 में बना था ये मूर्ति। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72 फुट, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में ये सब। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख जो होते हैं रूपांतरित अग्र अंग होता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, रूपांतरित अग्र अंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पांडा किसके कुल का पशु होता है? तो पांडा की बात करें तो ये पांडा जो है वो भालू का होता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, पांडा भालू के कुल का सदस्य होता है। अगला प्रश्न, और हुएल एक है, जो हुएल एकमात्र स्तनी हो जाएगा। हुएल जो है वो विश्व का सबसे अधिक वजन वाला प्राणी है, ये याद रखिएगा। और एक हुएल जो है वो एक समुद्री स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, ये भी याद रखिएगा हुएल के बारे में। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो का नैमित्तिक जीव की बात करें तो ये हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, विषाणु। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और पोलियो की वायरस की पहचान जो किया गया था वो 1908 में किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इसकी बात करें तो ये राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, राज्यसभा द्वारा। और वहीं संविधान के अनुच्छेद 249 के 1 के मुताबिक ही राज्य सूची के राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों के पहल करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 49 के 1 के तहत किया जाता है इस पर, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव अनुच्छेद 312 के अंतर्गत लाने का अधिकार प्राप्त है, ये सब याद रखिएगा। कुछ अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट जो कि बताते जा रहे हैं। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है सोनोमीटर, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का, तो आर्द्रता या हवा में मौजूद नमी, आर्द्रता या जल वाष्प की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, उपकरण है हाइग्रोमीटर। और वहीं बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण है, याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब उपकरण बैरोमीटर। और फिर एक हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर जो है वो किसी तरल पदार्थ के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने का यंत्र है, यानी कि कोई भी पदार्थ का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी कार्य नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो ये जो हो जाएगा वो कीमत स्थिरीकरण, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कीमत स्थिरीकरण। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो ये जो हो जाएगा वो तानाशाही, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, तानाशाही, याद रखिएगा।
किस धार्मिक नेता ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया? तो ये जो किए थे वो किए थे विवेकानंद। ऑप्शन डी आंसर है इसका, विवेकानंद किए थे। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 1894 में किए थे इसकी स्थापना। और विश्व धर्म संसद की बात करें तो 1893 शिकागो में आयोजित हुआ था प्रथम विश्व धर्म संसद, ये भी याद रखिएगा। और विवेकानंद इस विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांत दर्शन को सर्वश्रेष्ठ दर्शन स्थापित किए थे। और कुछ बताए थे इनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में। तो विवेकानंद जो थे वो 1887 में बेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ये सब कुछ जो है उनके द्वारा स्थापना, याद रखिएगा। और एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो ये जो था वो अर्जेंटीना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अर्जेंटीना, याद रखिएगा। और यह द्वीप समूह जो है वो संप्रभुता को लेकर विवाद हुआ था और 1833 से ही चल रहा था ये विवाद। और फिर 1982 में 1833 के बाद से 1982 में अर्जेंटीना के सैनिकों ने फॉकलैंड द्वीप पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। ऑप्शन ए आंसर है इसका, न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। और ये जो इसमें प्रयोग किया जाता है ड्यूटुओ का किया जाता है मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का, याद रखिएगा। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो ये जो जोड़ा जाता है वो मॉडेम के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोतभंजक उद्योग की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, गुजरात, याद रखिएगा। और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगा हुआ है? तो चीन की सीमा से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। जैसे कि बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, और फिर भूटान, अफगानिस्तान, ये सब जो है वो भारत का स्थान जो है 7 देशों से स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, 7 देशों के साथ, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं वो कहते हैं ऑक्सबो झील। ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑक्सबो झील, याद रखिएगा। किस तिथि को संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था। और पहले परमाणु बम जो 6 अगस्त को गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरे परमाणु बम जो 9 अगस्त 1945 को गिराया था उसका नाम था फैटमैन, याद रखिएगा। और हिरोशिमा पर भी गिराया गया था, इसका यूरेनियम इसमें 235 का प्रयोग किया गया था। और फिर नागासाकी पर किया गया था जो बम था वो प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य क्रम में सही विन्यास बताइए। तो सही विन्यास के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो ये जो है वो उत्पाद शुल्क। ऑप्शन ए आंसर है इसका, उत्पाद शुल्क कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है। जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है क्षारीय मृदा के लिए। ऑप्शन बी आंसर है इसका, क्षारीय मृदा। और वहीं जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है, ये भी याद रखिएगा, उसका नरम सल्फेट है, खनिज है। और जिप्सम का सूत्र की बात करें तो CaSO4 2H2 होता है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे जो मुरझाते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। ऑप्शन सी आंसर है इसका, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तब पेड़ में पानी की कमी होता है, इस वजह से मुरझाने लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। और पेड़ पौधों में जाइलम के द्वारा जल, खनिज, ये सब पेड़ में पहुंचता है। और फ्लोएम के द्वारा खाना इधर उधर, पेड़ में जो भोजन बनता है पेड़ पौधा में, वो खाना इधर उधर पहुँचाया जाता है, भोजन फ्लोएम के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा जिरकोनियम, ऑप्शन डी आंसर है इसका, जिरकोनियम जेडार होता है। और इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु संख्या 40 होता है जिरकोनियम का। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा वो, यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर होती है। ये वाला हो जाएगा आंसर इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। और इसकी बात करें तो यह प्रक्रिया जो है वो सामान्य दाब 430 डिग्री से अधिक तापमान पर होती है। इसके लिए वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता नहीं है, यह याद रखिएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा, ये गलत है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा ऐसे देश जिसमें कोई आयात या निर्यात ना हो। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ऑप्शन सी। यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि चल रही हो तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति हो जाए तब तक उसका चालू रहना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को 23 दिसंबर 1919 ईस्वी में शाही स्वीकृति मिला। इस अधिनियम में खाली स्थान रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोलते हैं। और ये जो हुआ था वो 23 दिसंबर 1919 को शाही दरबार में स्वीकृति मिला था, यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? तो ये जो ढका हुआ है वो अधिक वर्षा होती है इस कारण, ऑप्शन सी आंसर है इसका, अधिक वर्षा होने के कारण। और कुछ बता देते हैं, तो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो दो तरफ से करता है, पश्चिम घाट से अरब सागर से करता है, और फिर पूर्वी घाट से जो करता है वो बंगाल की खाड़ी से मानसून प्रवेश करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? तो ये जो अपनाया गया था वो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी आंसर है इसका, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन तथा राज्यसभा के चयन के लिए अपनाई जाने वाली जो नामांकन पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी के बारे में बताएं। और फिर एक है रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अधिक अवधारणा रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है वो रूस से लिया गया है। और याद रखिएगा एक यूनाइटेड के बारे में, तो भारतीय संविधान में यूके से लिया गया प्रावधान है, यूके यूनाइटेड किंगडम के बारे में, वो संसदीय सरकार हो जाएगा, कानून का शासन हो जाएगा, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, ये सब लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार और फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये किण्वन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, किण्वन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सेबी के द्वारा। और वहीं सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था सेबी की स्थापना। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है सेबी, और इसका मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो खलीफा की बात करें तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन डी आंसर है इसका, इल्तुतमिश से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। और वहीं इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासीद खलीफा अल मुस्तानीसिर ने सम्मानित पोशाक और फिर नासिर अमीर अल मुनीद की उपाधि मिली थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संतुलन स्तर स्थिति में है, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका।
जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे लॉक। ऑप्शन सी आंसर है इसका। लॉक का, जॉन लॉक का कहना है, याद रखिएगा। फोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस किस पर टिकी होती है? तो ये जो टीका होता है वो टीका होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। और साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए इस बात को साबित किया था कि प्रकाश में भी कणों जैसी प्रकृति होती है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सौरमंडल का कौन सा ग्रह जोवियन है? तो कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन बी आंसर है इसका, बृहस्पति, याद रखिएगा। और शनि के पास जो है वो सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी चंद्रमा है। 146 चंद्रमा है शनि के पास। और वहीं यूरेनस की बात करें तो यूरेनस में है 28 चंद्रमा ज्ञात है, याद रखिएगा यूरेनस। और नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून में 14 चंद्रमा है नेपच्यून को। और शुक्र के पास, शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी चंद्रमा नहीं है। और बृहस्पति के पास टोटल 95 चंद्रमा यानी 95 उपग्रह है, याद रखिएगा। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व की बात करें तो ये हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, यूरेनियम। और इसका यूरेनियम का समस्थानिक होता है 238, याद रखिएगा, जो कि 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन रखता है यूरेनियम। और यूरेनियम सबसे भारी धातु तत्व है, सबसे भारी तत्व है यूरेनियम तत्व। और इसका यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और ऐसे बोलेगा कि सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम हो जाएगा, OS ऑस्मियम हो जाएगा सबसे भारी तत्व। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। ऑप्शन बी आंसर है इसका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन डी आंसर है इसका, अंग्रेजी, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में हिंदी का सहभाषा के रूप में अंग्रेजी का उल्लेख किया गया है, सहभाषा के रूप में। और अगला प्रश्न है, और कुछ बताते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 348 जो है, अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 348 में। हेप्टेन क्या है? तो हेप्टेन की बात करें तो हेप्टेन जो है वो हो जाएगा प्रतिरक्षी। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हेप्टेन प्रतिरक्षी है। 19वीं सदी में इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो युवा इटली का संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएगा जोसेफ मेनीज। ऑप्शन डी आंसर है इसका, जोसेफ मेजिनी, याद रखिएगा। और फिर जोसेफ मेजिनी जो है वो इतालवी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। और फिर इन्होंने 1831 में फ्रांस में मार्सलीज में युवा इटली आंदोलन का स्थापना किए थे। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजक कर देता है? तो ये जो कर देता है वो कर देता है तनुकरण। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, तनुकरण के द्वारा। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रवास पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम का पारित किया? तो ये जो पारित हुआ वो 1994 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, 1994 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सोल्यूशन करने में, डिटेल सोल्यूशन में तो टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये जो है वो केराटिन हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, केराटिन, याद रखिएगा। मार्शल आर्ट थॉगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं वो हो जाएंगे मणिपुर। ऑप्शन डी आंसर है इसका, मणिपुर से संबंधित हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? तो कौन सा इनमें से एक नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रूस की सभ्यता। ऑप्शन डी आंसर है इसका, रूस की सभ्यता। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो धौलावीर जो था वो जल का प्रबंधन उत्तम था धौलावीर में। और फिर मोहनजोदड़ो की जल निकासी जो था वो व्यवस्था बहुत प्रभावशाली था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल सामान्य बजट में शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया था वो हो जाएगा 2017-18। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 2017-18 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा खुशवंत सिंह। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, खुशवंत सिंह, याद रखिएगा। और ये पहली बार 1956 में प्रकाशित हुआ था। यह अगस्त 1947 में हुए एक विभाजन के बारे में बताया है, इसमें बयान किया गया है। 1947 में जो विभाजन हुआ था उसमें उसके बारे में विभाजन किया गया, बताया गया है। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो ये जो भारतीय नेता हैं वो है मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। और मोरारजी देसाई को भारत रत्न से 1991 में मिला था और फिर निशान ए पाकिस्तान मिला था 1990 में। तो लगातार ही मिला था, पहले पाकिस्तान में 1990 में मिला, उसके भारत रत्न मिला 1991 में, याद रखिएगा। और मोरारजी देसाई जो हैं वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और फिर उन्होंने 1977 से 1979 तक की देश की सेवा किए थे। और ये जो थे भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री भी थे मोरारजी देसाई, और वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो ये जो किया गया था वो किया गया था लाहौर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा किया गया था कि जिस तिथि को कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है, याद रखिएगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से भी लागू हुआ है, ये सब याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1965। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1965 में किया गया था इसका स्थापना। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, उड़ीसा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो ये जो होता है वो मेलाटोनिन। ऑप्शन ए आंसर है इसका, मेलाटोनिन, याद रखिएगा। और वही इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, ये सब याद रखिएगा। खाली स्थान के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा की बीमारी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए वायरस। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आंसर है इसका, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और फिर और कुछ त्यौहार बता देते हैं जो कि भगोरिया हाट मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। और फिर इस त्यौहार में जो है कई जातियां हैं, जैसे कि भील हो गया, भिलाला हो गया, बरेला हो गया, ये सभी शामिल हैं जो कि त्यौहार मनाते हैं। और फिर ताज महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ताज महोत्सव। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो ये जो अनुसूची था, अनुसूची 8 था, याद रखिएगा। टोटल 8 अनुसूची था और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, ये भी याद रखिएगा। और वही अनुच्छेद की बात करें तो 448 अनुच्छेद है, मूल रूप से 395 ही है और ऐसे 448 बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों में अल्पकालीन की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेपो दर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, रेपो दर, याद रखिएगा। राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो नागालैंड में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, नागालैंड। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया की बात करें तो ये बिहार से हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, बिहार से, बिहार में लोकप्रिय है। और बिहार में भोजपुरी भाषी भी क्षेत्र प्रचलित है, याद रखिएगा, क्षेत्रों में प्रचलित है भोजपुरी भाषा में।
पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये जो बनाता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, टंगस्टन का बना होता है। और इसके गलनांक की बात करें तो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, अधिकतम गलनांक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम में पारंपरिक घरों को स्टील्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है, और ऑप्शन, हाँ ये बनाया जाता है बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा के लिए। ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सरायघाट की लड़ाई की बात करें तो ये हुआ था 1671। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1671 में हुआ था। और इस लड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था। ये जो लड़ाई हुआ था वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी असम में लड़ा गया था। और फिर इस युद्ध में मुगलों की हार हुआ था और अहोम जो जीता था, अहोम जीत गया था और मुगल हार गया था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनके संकलन को आगम सूत्र, ऑप्शन डी आंसर है इसका, आगम सूत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। और फिर आगम सूत्र कहा था। और इन शास्त्रों में महावीर के शिष्यों और मौलिक रूप से संकलित किया गया था, जो कि जैन साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जैन साहित्य। और जैन धर्म के मुख्य साहित्य को आगम कहते हैं, ये सब याद रखिएगा। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो डम्बे की बात करें तो ये जो संबंधित है वो है अफ्रीका। ऑप्शन ए आंसर है इसका, अफ्रीका से संबंधित है। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? तो कौन सा खिलाड़ी जीते हैं? तो ये जैक्स कैलिस जीते हैं। ऑप्शन सी आंसर है इसका, जैक्स कैलिस। किस तरह का जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये जो है वो गर्म और नम। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और ये बुक में ही ऐसा है, इसलिए पीडीएफ साफ नहीं बना है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74 का ऑप्शन, गर्म और नम जलवायु। आगे प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो वेब ग्राफिक्स के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है .gif। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ये कंप्यूटर से सवाल है। खाली स्थान की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थीं जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो ये जो थे वो बुद्ध के माता थे। ऑप्शन डी आंसर है इसका, बुद्ध के। और गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका मृत्यु जो हुआ था 583 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। और प्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म की मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी यानी सौतेली माँ थे, और पालन पोषण जो किए थे यही किए थे। और इनकी माता का मृत्यु हो गया था, इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गया था। और इनके बारे में कुछ बताते हैं। तो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य को आनंद के अनुरोध पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो ये जो रखते हैं वो रखते हैं दिल्ली घराने। ऑप्शन डी आंसर है इसका, दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो ये 2015 में किए थे। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, 2015, याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो पहले गवर्नर की बात करें तो इसके जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। ऑप्शन ए आंसर हो इसका, सीडी देशमुख, याद रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से किया गया था आरबीआई की स्थापना। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो था वो 1934 के अधिनियम पे किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की झील की बात करें तो पैंगोंग झील हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पैंगोंग त्सो, याद रखिएगा। और ये झील जो है वो 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह झील तिब्बती भाषा में है पैंगोंग त्सो ली। इसका मतलब है कि उच्च घास और फिर उच्च घास का मैदान झील, ये सब होता है इसका मतलब। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में सांभर झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांभर झील है। और ये जो झील है वो राजस्थान के जयपुर के पास में स्थित है, सांभर झील, याद रखिएगा। इंडियन नेवी ने हाल ही में किस देश में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे पूरा किया?
तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो ये मॉरिशस में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मॉरिशस। वर्ष 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं विक्टर एक्सेलसेन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, विक्टर एक्सेलसेन, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। प्रति वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो 26 अगस्त, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। और एक याद रखिएगा 18 सितंबर को मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय समानता वेतन दिवस, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समानता वेतन दिवस मनाया जाता है, समान वेतन दिवस। और फिर भारत में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, कृषि विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो ये जो है वो है 5650 प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा जिला में? तो ये अयोध्या में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अयोध्या। और ये सेट में ही, बुक में ही ऐसा ही है छपा हुआ, प्रिंट किया हुआ, इस वजह से ऐसा आ रहा होगा, क्लियर नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चौथा, याद रखिएगा। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कॉलिन मैकेंजी, याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में बंगाल प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण करने के लिए जनरल जेम्स रेनेल की नियुक्त किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डाइवोलो की बात करें तो ये स्थित है मध्य अंडमान में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मध्य अंडमान में है ये। और इसकी दिशा की बात करें तो यह जो है वो मध्य अंडमान द्वीप में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची बिंदु की बात करें तो 295 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर इसका निर्देशांक की बात करें तो 12 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ से लेकर के 92 डिग्री 55 मिनट 0 ईस्ट तक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होता है और राष्ट्रपति में होता है, यह सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि की बात करें तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई जिनकी 217वीं जयंती 23 जनवरी 2025 को मनाई गई, जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो कौन सा भारतीय राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, ओडिशा, याद रखिएगा। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक में स्थित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी आंसर है इसका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसके बारे में बताते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में। तो पुरस्कार पाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र जो होता है, उम्मीदवार का उम्र पुरस्कार के साल से पहले की 31 दिसंबर 1945 होनी चाहिए, 45 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर को 45 वर्ष रहेगा तभी आपको ये पुरस्कार मिल सकता है, उससे कम रहेगा तो नहीं मिलेगा। और अगला प्रश्न और कुछ बताते हैं तो CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया था, CSIR की स्थापना। और प्रथम बार 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था, यानी 1958 में दिया गया था पहली बार यह पुरस्कार। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो।
खाली स्थान एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है। तो ये जो हो जाएगा वो डेटा साइंस, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, डेटा साइंस, ऑप्शन डी। अब आगे मैथ का सवाल आ गया है, तो आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और फिर इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। 97 के आंसर की बात करें तो 97 का आंसर सी हो जाएगा, 97 का आंसर सी। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके। और 98 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 99 के आंसर की बात करें तो 99 का आंसर बी होगा, याद रखिएगा, बी। और फिर 100 लास्ट प्रश्न है, इसमें पढ़ने क्या बोल रहा है, कह रहा है इनमें से दो कथन है और कथन 1 और 2 जो है इसके स्वतंत्र कारण हो। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही से उत्तर चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला कथन में है देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल आयात की 6% की। ये भी एक मैथ का ही सवाल है, तो इसका आंसर आप बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, और ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC सभी के लिए सेट बहुत ही लाभदायक है। सभी लोग सेट लगाइए, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।